नमस्कार दोस्तों, आज हम पद्य 7 सूरदास के पद हमारे सिलेबस में है। 7वां पद्य वो पढ़ने जा रहे हैं। सूरदास हम सब जानते हैं, सूरदास जो है वो कृष्ण भक्त थे। उन्होंने जो भी पद काव्य जो भी लिखा वो कृष्ण भक्ति के लिखे। सूरदास जो है उनका जन्म लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नाम के गांव में हुआ था और इनका जन्म मथुरा के पास रकुना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, ऐसा भी लोग मानते हैं। तो प्रस्तुत पद में कृष्ण भक्ति की बात हमें अपनी पद के माध्यम से कहने का प्रयत्न किया है। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। सूरदास जो है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करना चाहते हैं और उनकी भक्ति से ही उनको सुख प्राप्त होता है, संतोष प्राप्त होता है और किसी भगवान को भजने की जरूरत नहीं, वो ये मानते हैं। जिन आंखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकते, वो ऐसा मानते थे दोस्तों कि जिन आंखों ने भगवान के कमल ने आंखों के दर्शन जो कर लिए तो और किसी भगवान में मन नहीं लगता उस आदमी का, ऐसा वो मानते थे। दूसरे पद में कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है उन्होंने कि कृष्ण भगवान कैसे लगते थे, उनका वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बाल कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। भगवान कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे तो वो कैसे लगते थे, उसका वर्णन दूसरे पद में किया है। तो हम जो है पद शुरू करते हैं। पहला पद है, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज पंछी फिर जहाज पर आवे। तो पहले पद में पहले ही वाक्य में वो कहते कि मेरा मन और कोई और देव पर कैसे लगे, दूसरे देव की भक्ति करना कैसे चाहे। जिस तरह उदाहरण दिया है, जिस तरह जहाज का पंछी चारों ओर घूमकर फिर जहाज पर ही आता है। समुद्र में कोई जहाज जा रहा है और उस पर पंछी बैठा हुआ है, तो वो पंछी उड़ता तो है जहाज से, मगर चारों ओर पानी है, समुद्र है चारों ओर, तो उसे घूम फिर कर कहाँ आना पड़ेगा, फिर वही जहाज पर बैठने आना पड़ेगा। बाहर कोई बैठने की जगह है, चारों तरफ पानी है। उसी तरह उस उदाहरण के माध्यम से सूरदास भी यही कहते हैं कि जिस तरह जहाज का पंछी घूम फिर कर जहाज पर ही आता है, उसी तरह और देवों को देख कर कहीं और भक्ति करके फिर कृष्ण भगवान की भक्ति पर ही मेरा मन आएगा। ये उदाहरण देकर अपनी भावना प्रकट की है। कमल नैन की छाण महत्तम और देव को ध्यावे। तो जो व्यक्ति ने कमल नैन वाले भगवान श्री कृष्ण के एक बार दर्शन कर लिए, भगवान श्री कृष्ण का मनमोहक दर्शन जिस व्यक्ति ने कर लिया है, वो और किसी भगवान पर उनका मन कैसे लगेगा। दूसरा एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया है, परम गंगा को छोड़कर प्यासो दुर्भति कूप खनावे। कि कोई प्यासा व्यक्ति है, पास में गंगा का निर्मल जल शुद्ध जल है, उसको छोड़कर कुआं खोदने बैठेगा कि मैं कुआं खोद के पानी पीना चाहता हूँ, वो कुआं खोदना चाहे प्यासा व्यक्ति, ऐसा है कि बाहर के देव की भक्ति भगवान श्री कृष्ण जिनके पास है,
जिनकी जो उनका भक्ति करना चाहता है वो उनके पास है, तो और देवों के पास क्यों जाए? जिस तरह गंगा को छोड़कर प्यासा कुआं खोदने बैठे, ये तो ये बात हो गई। ऐसा ये उदाहरण देकर कहते हैं कवि। जेहि मधुकर अम्बुस रस चाख्यो, क्यों क्यों करे ये फल भावे। दूसरा एक उदाहरण दिया है कि मधुकर यानी भंवरा, भंवरे ने एक बार कमल के रस को चख लिया है, तो और कोई फूल का रस वो क्यों चखने जाए? तो उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के भक्ति का रस जिसने चख लिया है, तो और देवों के भक्ति का रस चखने क्यों जाए? सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी क्यों धुआवे। दूसरा एक उदाहरण दिया है भगवान सूरदास जी ने कि कामधेनु का दूध पीने को मिल रहा है, तो बकरी को दोने क्यों जाए? कामधेनु तजी, कामधेनु को छोड़कर छेरी यानी बकरी कौन दुआए? कामधेनु को दोने वो पास में खड़ी है, उसको छोड़कर, उसको त्यज कर बकरी दोने क्यों जाए? उसी तरह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पास है, उसे छोड़कर और किसी देव को भजने क्यों जाए? ये और एक उदाहरण दिया है। आगे दूसरे पद में, ये पहला पद था, और दूसरे पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था, उनके दर्शन, उनकी लीलाओं के बारे में, वो कैसे लगते थे बाल्यावस्था में, उनका दर्शन हमें करवाया है। शोभित कर नवनीत लिए हुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित मुख तथी लेपी किए। तो हाथ में मक्खन लिए भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। छोटे से बाल्यावस्था में, पहले वाक्य में कहा है कि घुंटन से चल रहे हैं, हाथ में मक्खन है, मुंह भी उनका मक्खन वाला है, और वो घुटने के बल पर वो चल रहे हैं। चारु कपोल लोल लोचन गोरचन तिलक दिए, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है, उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल लग रहे हैं। तो बाल्यावस्था की सूरदास जी बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके हाथ में मक्खन है, उनके शरीर पर धूल लगी है, और धीरे धीरे इधर उधर दौड़ रहे हैं घुटनों के बल पर। इतना मनमोहक दृश्य, उनको भक्ति भाव जिनके अंदर होता है, तो ऐसा दृश्य दिख रहा है। वो दूसरे पद में लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं, लट लटकिन मनुमत मधुर गण मादक मधुहिम पिए। तो उनके सिर के दोनों और लटे झूल रही है, ये मस्त मधु पीकर मस्त हुए भंवरों के समान लग रहे हैं। तो उनके सिर पर बाल की लटें इधर उधर झूम रही है, और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई मधुकर, ये भंवरा है, बहुत अच्छा रस पीकर एकदम संतुष्ट हो गया हो और इधर उधर घूम रहे हो, ऐसा लग रहे हैं। कठुला कंठ वज्र केहूं नख राजत रुचित हुए। तो गल में पहनी हुई चांदी की चौकियां हृदय पर सुशोभित हो रही है। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो भी जीवन धन्य हो जाए। तो धन्य सुर एकों पाल अहिं सुख का सतकल्प जी। तो सूरदास जी ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का ऐसा बाल्य अवस्था, जैसे पहले ही वाक्य में उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल पर हाथ में मक्खन लिए, धूल भी उन पर लगी हुई है, ऐसे इधर उधर जैसे कि कोई मधुकर यानी कोई भंवरा रस पीकर संतुष्ट हो गया, उसी तरह उन्होंने भी मक्खन खाकर वो संतुष्ट हो गए हैं और हंसते हुए इधर उधर घुटनों के बल दौड़ रहा है। ऐसा दृश्य अगर कोई देख ले तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा, ऐसा सूरदास जी दूसरे पद में हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो सूरदास जी हैं, मीराबाई है,
गुजराती में हमारे कवि है नरसिंह मेहता है। तो ऐसे बहुत से कवि जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतने डूब गए हैं कि उनको आंख बंद करते ही ऐसे दृश्य उनको देखने को मिलते, उनके बचपन के, उनके शरीर के, उनके मुख की जो सौंदर्य है भगवान श्री कृष्ण, ऐसा वर्णन उनके काव्य संग्रह में ये सभी कवियों ने किए। तो 2 पद के द्वारा पहले पद में हमें सूरदास जी ये कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमारे सामने, उनकी भक्ति हमारे सन्मुख खड़ी है, तो और कोई देव की भक्ति करने की जरूरत नहीं है। वो उन्होंने बड़े अच्छे पंछी का उदाहरण देकर हमें समझाया, भंवरे का उदाहरण देते हुए समझाया, प्यासा व्यक्ति गंगा को छोड़कर कुआं खोदने बैठ रहा है, ये उदाहरण देते हुए हमें समझाया। एक कामधेनु गाय पास में है, उनको छोड़कर बकरी को धोने की बात का उदाहरण देकर हमें ये समझाने का प्रयत्न पहले पद में किया। दूसरे पद में हमें कवि ने भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का दर्शन करवाया हमें कि वो कैसे लग रहे थे बाल्यावस्था में। तो दोनों पद में भरपूर सूरदास जी का भक्ति भाव प्रकट होता है। तो यहाँ पर हम अपना काव्य जो है वो समाप्त करते हैं। नमस्कार।